हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का जो है मेंस आ गया है, तो हम लोग जो है इसमें मेन पार्ट हमारा कवर करें, दैट इज़ आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन जो कि जीएस का पार्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है टोटली 6 मंथ्स के करंट अफेयर को कवर करेंगे। पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करें डेट्स एंड डेज से, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वन सिंगल गो में हमें यही याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए सितंबर को सब मेंबर से लिंक करते हैं, सब मेंबर सितंबर, और सब मेंबर का एक साथ ध्यान कौन रखती है? हमारी मदर। तो हम क्या कह रहे हैं कि सब मेंबर का एक साथ ध्यान कौन रखती है? हमारी मदर। तो 1 से 7 सितंबर। अब बात यह है कि मदर किस चीज़ का ध्यान रखती है? खाने पीने का। और खाने में कैसी चीज़ें होनी चाहिए? न्यूट्रिशन। तो एक साथ सब मेंबर 1 से 7 सितंबर न्यूट्रिशन यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक रहेगा। अब देखिए खाने में किस चीज़ का ध्यान, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन में किस चीज़ का? खाने का ध्यान। और खाना भी कैसा है? मदर कहती बेटा अच्छा खाना खाओ, ईट राइट, ताकि आपका लाइफ कैसा हो सके? बेटर। देखिए एक क्वेश्चन डेट्स एंड डेज और थीम पे रहता है और हमारे लिए हर एक नंबर मायने रखता है, तो इसीलिए ये कोर एलिमेंट है। एक तो डेट्स एंड डेज और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है बुक्स एंड ऑथर। यहाँ से कम 5 से 6 सवाल बनते हैं, तो इसीलिए हम सेट वाइज तोड़ेंगे, वाले डेट्स एंड डेज, फिर एक क्लास में बुक्स एंड ऑथर, एक में अपॉइंटमेंट, फिर लास्ट में आरबीआई के सर्कुलर करेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो याद रखना है 1 से 7 सितंबर को न्यूट्रिशन वीक, और हम कैसे कह रहे हैं? ईट राइट, अच्छा खाइए ताकि लाइफ कैसा हो सके? बेटर। तो ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट डे पे आइए, बात करें किसकी? कोकोनट। और सब मेंबर को हम बता रहे कोकोनट के बेनिफिट, और कोकोनट के 2 ही बेनिफिट है, इसका पानी भी कंज्यूम कर सकते हो, इसे खा भी सकते हो। तो कोकोनट के 2 बेनिफिट सब मेंबर को, तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे रहेगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो स्टार्ट पेपर में आ सकता है वो ये कि पूरे वर्ल्ड में कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है। बेनिफिट कितने बताए? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो पूरे वर्ल्ड में कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है? तीसरा। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट रहेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कह रहे हैं स्काई स्क्रैपर डे। इसे तो आप क्विट भी कर सकते हो, ये डे नहीं आएगा, बट फिर भी याद रखना 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे होता है। अब देखिए स्क्रैप होगा तो कम से कम देखो 2-3 जन ने तो फैलाया ही होगा। तो हम कह रहे हैं कि आपका स्क्रैप कहाँ पे? यूनिवर्स में। और स्पेस में आपका क्या हो सकता है? प्लैनेट हो सकते हैं, सन हो सकता है या मून। तो हम तो ये 3 चीज़ जानते हैं, 3 चीज़ें, उनमें क्या है? स्क्रैप पड़ा है। स्क्रैप 3 सितंबर सब मेंबर को पता है, वरना ये इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, से छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आइए, ये डे भी कभी नहीं पूछा जाएगा पेपर में, प्रोबेबिलिटी नहीं। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। अब देखो ब्राज़ील इंडिपेंडेंस डे, डे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर हम पेपर के असेंट्रिक तोड़ेंगे। अब देखिए ना स्काई स्क्रैपर, ना टीचर्स, ना ब्राज़ील इंडिपेंडेंस डे हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब हमसे जो है पूछ सकते हैं नेक्स्ट डे, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए हम लोग सब मेंबर साथ में बैठते हैं अपने घर में, तो सब मेंबर साथ में होते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी बात सुनते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की ना। तो इसका मतलब सब मेंबर साथ में हैं और बात किसकी कर रहे हैं हम? ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स डे कब होता है? 7 सितंबर। बट इस पूरे स्लाइड में से आपके यही 2 डे हैं जो आपके पेपर में आने लायक है, बाकी सब आप क्विट भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ भी सर दे देंगे, उसी पीडीएफ को एक बार रीड करना है, उसमें सब कुछ रहेगा। नेक्स्ट आइए, ये डे इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अभी काफ़ी पेपर में ये आ भी चुका है। देखिए सब मेंबर को पता है किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है? लिटरेसी। सब मेंबर सितंबर, पढ़ना तो सबके लिए ज़रूरी है, और क्या चीज़ ज़रूरी है? आपका लिटरेसी। अब मैं कह रही हूँ लिटरेसी ज़रूरी है, लिटरेसी में ज़रा वर्ड गिनो कितना है? 8। तो हम कह रहे हैं लिटरेसी मतलब 8 सब मेंबर के लिए क्या है? ज़रूरी। तो याद रखना 8 सितंबर को डे कौन सा होगा? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब देखिए लिटरेसी के बारे में सबको पता नहीं होता है, लोगों को बताना है। तो बताना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रमोट। तो प्रमोट करना है लिटरेसी, क्योंकि आज की डेट में ज़माना कैसा है? डिजिटल। तो प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। अब याद कैसे रखें? जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, सब मेंबर को पता है जब एक बार इंसान में क्या स्टार्ट हो जाएगी? एजिंग। तो बेचारे उनकी एनर्जी लेवल कैसी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है।
तो बार बार कहते हैं हमारी एनर्जी लेवल तो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो जोड़ के 8 ही बनता है और कुछ नहीं बनता। और उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फिर? फिजियोथेरेपी, ताकि उनकी बोन्स वगैरह रिजिड हो सके, उनकी बोन्स में डिसलोकेशन हुआ वो भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखना 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हो जाएगा। और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब इंसान में क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? एजिंग। तो थीम भी याद रख सकते हो, हेल्दी एजिंग। तो ये डे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब याद कैसे रखें? सब मेंबर को पता है कि आज की डेट में जो टाइम फेज है इसमें लोगों को अवेयर करना है ताकि सुसाइड जैसी कंडीशन में ना जाने पाए। तो हम सब मेंबर को कह रहे हैं बस इस कंडीशन से बाहर निकालना है लोगों को। बस मतलब रोकना है, दोनों हाथों से रोकोगे तो कितना उंगली दिखता है? 10। तो सब मेंबर के बीच में कह रही हूँ बस ये कंडीशन हमें रोकना है। लोगों को किस चीज़ से बचाना है? सुसाइड। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब देखिए इसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत है। तो चेंज करना है क्या आपका नरेटिव, किस चीज़ को लेके? सुसाइड। तो चेंजिंग नरेटिव ऑन सुसाइड ये थीम हो जाएगा इस डे का। नेक्स्ट आइए, अगला डे फिर वही बात है कि इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे क्विट कर सकते हो। तो अभी तक जो 2 स्लाइड में पढ़े ना एक बार डिस्कस करते हैं। 1 से 7 सितंबर सब मेंबर को ज़रूरत है। मम्मी किस चीज़ का ध्यान रखती हैं? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वीक। और न्यूट्रिशन में मम्मी हमेशा क्या कहती है? कैसा खाना? ईट राइट, ताकि लाइफ कैसा हो? बेटर। फिर हमने कोकोनट की कितने बेनिफिट गिनाए? 2 बेनिफिट, 2 सितंबर। और वहीं पे हम लोगों ने उस स्लाइड में बस ये 2 इंपॉर्टेंट पढ़े। नेक्स्ट स्लाइड में हम आए, हमने पढ़ा लिटरेसी डे। हमने कहा लिटरेसी में वर्ड ही 8 है, तो 8 सब मेंबर को पता है 8 सितंबर। प्रमोट करने की ज़रूरत है लिटरेसी डिजिटल एरा में, ऐसे याद किया। इसके बाद हमने कहा एक बार इंसान बुजुर्ग हो जाए ना तो सब मेंबर को पता है एजिंग के साथ साथ जो आपका वर्क पावर है वो कितना हो जाता है? 0। और 0 0 जोड़ के 8 ही बनता है। सुसाइड से लोगों को प्रिवेंट करना है, सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो सब मेंबर के बीच में हम कह रहे हैं बस ये कंडीशन रोकेंगे, दैट इज़ 10 सितंबर, जिसके लिए हमें सोच यानी कि नरेटिव बदलने की ज़रूरत है। किस चीज़ को लेके? सुसाइड को लेके। तो ये कुछ खास हमारे इंपॉर्टेंट डेज है, ये तो आपको आने चाहिए। आगे चलते हैं, पैट्रियट डे। अब देखिए यूएस का डे है तो इसे हम छोड़ सकते हैं। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है दिग्विजय दिवस। देखिए एक एक इंडिविजुअल सब मेंबर के बीच में एक ही बात कहता है, लाइफ में विजय ना मिले ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जीत उसको मिलती है जिसमें पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या होता है? विवेक होता है। तो पेशेंस मतलब विवेक वाला इंसान। एक एक इंडिविजुअल को सब मेंबर के बीच में कह रहा है जिसमें पेशेंस यानी कि विवेक है, वही पर्सन को ज़िंदगी में विजय मिलता है। एक और एक कितना हो गया? 11। सब मेंबर के बीच में कह रहा है सितंबर। विजय से दिग्विजय दिवस याद रखिएगा और विवेक से विवेकानंद जी याद रखना। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी किस चीज़ को लेके? भाईचारे को बढ़ाने के लिए, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट डे भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। अब इसे याद कैसे रखिए? देखिए आप सबको पता है हम सब मेंबर के बीच में रहते हैं, तो सब मेंबर जो है हमारी कभी चोट लग जाए कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सब मेंबर क्या करते हैं? अपना फर्स्ट एड किट अपने साथ रखते हैं। कल को क्या पता साथ वाला हमारा जो फैमिली मेंबर है उसको चोट लग जाए। तो यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ जी आप ये फर्स्ट एड क्यों कैरी कर रहे हो? अपनी मदर से पूछ रहा है ना सब मेंबर के बीच में। तो मदर बोलती है कल को तेरे को अगर कुछ हो गया तो फर्स्ट एड काम आएगा ना। तो सब मेंबर क्या कैरी करते हैं? फर्स्ट एड, क्योंकि कल को तेरे को चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तेरा तेरा ही हो जाएगा, दैट इज़ 13 सितंबर। तो 13 सितंबर को डे होता है, दैट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। अब देखिए फर्स्ट एड की ज़रूरत ना हर जगह पड़ने लगी है। आजकल देखो हिमाचल में कितना लॉस हुआ इस बार, वो क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो मदर कह रही है कल को तेरा ध्यान रखना है मुझे सब मेंबर के साथ, तो इसीलिए फर्स्ट एड लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में मौसम कहाँ बदले ये तो पता ही नहीं है। तो फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब एक बार मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए सितंबर, मिड ऑफ द सितंबर के बाद तो आएगा नहीं। 15 सितंबर के डेट्स एंड डेज थे
जो हमने कवर किए। अब हम इससे पीछे पीछे जाएंगे, अगस्त, फिर जुलाई, फिर वैसे वैसे करके जून, मई, ऐसे करेंगे, हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है। तो सितंबर में एक तो हमें 1 से 7 सितंबर आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर कोकोनट डे, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है 8 सितंबर लिटरेसी डे, 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर दिग्विजय दिवस, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डे है कहाँ के, हमारे सितंबर के, जो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ अगस्त। अब देखिए, अगस्त को लिंक करते आग लगाने से। देखिए पूरी दुनिया में आग लगाना, आग अगस्त बन जाएगी बात। तो यहाँ पे हम कह रहे पहला काम, देखिए माउंटेन चढ़ रहे हो आप, ठीक है, पहाड़ चढ़ रहे हो, आपका पहला प्रायोरिटी पहाड़ चढ़ना, और आप ये चढ़ रहे हो और ऊपर से सन की लाइट आपको लग रही है, क्योंकि याद रखना जब भी पहाड़ों को क्लाइंब करते हैं तो सन की रेडिएशन आपकी स्किन को जला देती है, डायरेक्ट सन लाइट पड़ती है। तो हम क्या कह रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे पहला काम है पहाड़ चढ़ना और ऊपर से आग बरस रही है। तो पहली चीज़ माउंटेन क्लाइंब करना, आग बरस रही है, तो याद रखना नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त। और एक इंसान कह रहा है कि भाई देखिए इसमें कोई मैथ नहीं लग सकता आपका, है ना, पहाड़ चढ़ रहे हो, मैथ का कोई रिलेशन नहीं है, सन की लाइट तो जलाएगी आपको, और आप क्या कह रहे हो, बस पूरे जोश में चलते रहना पड़ता है, अगर रुक गए तो फंस गए। तो जोश से याद रखना, जोश मैडिगन और दूसरे है बॉबी मैथ्यूज़, ये जो है 2 पर्सनालिटी हैं, इन्होंने जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करा है, कहाँ पे, माउंटेन के कंसर्न में, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। बट यहाँ से इनके नाम भी याद नहीं रखने हैं, तो हम कह रहे हैं माउंटेन पे चढ़ना मेरा पहला काम, और ऊपर से आग बरस रही है, तो 1 अगस्त। अब देखिए, एक तो पहाड़ चढ़ना मेरा सबसे पहला काम, आग बरस रही है, जल अलग रहे हैं, ऊपर से देखो जैसे जैसे पहाड़ चढ़ेंगे हवा में ऑक्सीजन की कमी भी तो हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत, तो मेरे को दिक्कत किस में हो जाएगी, लंग्स। तो याद रखना वर्ल्ड लंग कैंसर डे, क्लियर। तो बस ये 2 डे याद रखने आपने, एक तो माउंटेन क्लाइंबिंग डे और दूसरा हो जाएगा वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अब इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ये है जहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब डे। देखिए पूरी दुनिया में ना सबसे पहले आग लगाने का काम इंटरनेट का होता है, और इंटरनेट का प्रोटोकॉल कहाँ से स्टार्ट होता है, WWW। तो इसका मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम कह रहे पहला काम आग लगाना, WWW, तो इसका मतलब 1 अगस्त को डे होता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। और वहीं पे देखिए ऐसा नहीं है कि ये आग लगाने का काम, आग तो लगाता है, पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, सेफ, और सेफ के साथ ओपन वेब होना चाहिए। तो थीम में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें वर्ड सेफ और ओपन वेब होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट डे इतना इम्पॉर्टेंट है, छोड़ सकते हैं। इससे अगले दिन यहाँ पे जो मेंशन है सारे इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करते हैं। देखिए 4 दिन की बड़ी छोटी सी जिंदगी थी, एक कदम आगे बढ़कर काफ़ी सारे देश लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, US UK बड़े बड़े देश एक तरफ लड़ रहे हैं, बाकी सब देश एक तरफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ हुआ क्या, इस लड़ाई में जीता तो कोई नहीं, लड़ाई को रोक दिया, और US थोड़ा इगोइस्टिक हो गया। US ने सोचा यार मैं लड़ाई क्यों नहीं जीता, मुझे तो जीतना चाहिए था। और जर्मनी के पास ऐसा क्या था कि ये लड़ाई जीत पाया है। तो जब इन्होंने पूरा एनालाइज किया तो इनको ये पता चला कि भाई जर्मनी को तो सपोर्ट जापान ने किया है, जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा। तो US ने कहा, हीरो बन रहा था ना, कहते कोई बात नहीं, आग तो लगाएंगे अब। तो याद रखना हीरो बनने की कोशिश कर रहा था कौन, आपका जापान। तो इन्होंने कहा 1 कदम और आगे बढ़ेंगे और क्या लगाएंगे, आग। 5 से आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 अगस्त को हीरो बन रहे हैं, तो हिरोशिमा। तो US ने जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान की 2 सिटीज़ में बॉम्ब गिराया, जिसमें से हिरोशिमा में कब गिराया, 6 अगस्त। और इस दिन को सम्मानित करने के लिए जो भी इसमें वायलेंस के शिकार हुए, जो भी आपके इसमें इन्फेक्टेड पर्सन हैं, जो भी आपके सफ़रर है, उनको सम्मानित करने के लिए दिन को मनाते हैं, क्लियर। फिर भी यहाँ नहीं माने, कहते अभी तो रुक जाओ और उल्टा करेंगे, ज़रा 6 का उल्टा लिखो तो क्या होता है, 9। आग तो फिर भी बरस रही है, ना कहते हुए भी इन्होंने दूसरा बॉम्ब गिराया, ना से नागासाकी।
तो 9 अगस्त 1945 को आपकी जो है जापान की दूसरी सिटी पे बॉम्ब गिरा, दैट इज़ योर नागासाकी। क्लियर इतनी चीज़ है। अब देखिए ये तो हो गए 2 दिन, अब ये 2 दिन पे भी चलते हैं। अब देखिए हैंडलूम डे याद कैसे रखें, इतना बड़ा बंगाल था हमारा, अंग्रेज़ों ने कहा बांट देते हैं इनको, इन्होंने कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल करने लगे, 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, ये हो गया ईस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल। इन्होंने कहा सारे मुस्लिम्स को हम भेजेंगे ईस्ट बंगाल में, अंग्रेज़ कह रहे हैं ऐसा, और सारे के सारे हिंदू को रखेंगे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे। धर्म के नाम पे बांट दिया। और यहाँ पे जो है धर्म के नाम पे अगर इन्होंने बांटा है तो इन्होंने इस बेसिस पे किया कि हिंदू यहाँ मुस्लिम वहाँ, और पार्टीशन किया। फिर भी लोग कहते कोई बात नहीं, अगर हम साथ हैं ना तो साथ मिलके हाथ मिलाकर जो है आग लगाएंगे कहते, पर याद रखना हम लोग अलग तो नहीं होंगे। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब डिसाइड किया, डिक्लेयर किया, 1905 में। तो ये कह रहे हैं हम साथ हैं तो आग ज़रूर लगाएंगे 7 अगस्त। और साथ में क्या कह रहे हैं, हाथ मिला के चलेंगे। देखिए बेसिकली हुआ क्या, 1905 में इन्होंने कॉन्सिक्वेंस समझा, और उस कॉन्सिक्वेंस में ना एक ही बात निकली कि भाई ऐसा क्यों है कि ये लोग जो हैं आराम से हमें डिवाइड कर पाए, क्योंकि हम इनकी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं इन पे। हालांकि हमारी चीज़ें हम ही बना के बेच रहे हैं, पर फिर भी हमारा डिपेंडेंसी इन पे था। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इनकी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दें। इसीलिए हमने सोचा अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। तो चरखा चलाना हैंडलूम होता है, तो याद रखना इसीलिए इस दिन को मनाते हैं एज ए नेशनल हैंडलूम डे, क्योंकि पार्टीशन का जो है बॉयकॉट करने के लिए हमने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो इसीलिए इस दिन को मनाते हैं एज ए हैंडलूम डे। और ये दिन स्टार्ट करवाया था पीएम मोदी जी ने कब, 2015 में। क्लियर इतनी चीज़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे है दैट इज़ वर्ल्ड संस्कृत डे। देखिए हमारी संस्कृति हमारी आइडेंटिटी है, फिर भी लोग नो कहते हैं और उस चीज़ को लेके आग तो पूरी सोसाइटी में लगती है। तो 9 अगस्त दैट इज़ योर वर्ल्ड संस्कृत डे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डे है, ध्यान रखना। अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट 1 अगस्त वर्ल्ड वाइड वेब डे, और उसके बाद हिरोशिमा डे, नागासाकी डे, अपार्ट फ्रॉम दीज हैंडलूम डे और संस्कृत डे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं वर्ल्ड लाइन डे। अब देखिए लाइन डे, इसमें भी जो डेज हैं यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट फिर भी क्विट कर सकते हो, ये इतना खास पूछा नहीं जाएगा, इसका थीम आएगा वो मैं याद करवा दूँगी। अभी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ना, अब हमारे दोस्त हैं बड़े तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक फ्रेंड है, वो क्या कहता है, यार मैंने ना कल लाइन देखा, शेर देखा कहता है। अब उसने अगर कल लाइन देखा होता, क्या वो आज हमारे सामने होता? बिल्कुल नहीं। तो हम कह रहे हैं अरे भाई बस बस इतना मत बोलो कि कल तुमने लाइन देखा, बस मतलब रोकना चाहते हो। फिर से उंगलियां कितनी होगी, 10। एक तो सुसाइड करने से रोकना चाहते हो, सब मेंबर को एडवाइस दे रहे हो, 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे, और यहाँ कह रहे हो अपने दोस्त को बस शेर तो तूने नहीं देखा हो सकता, अगर तुमने देखा होता तुम मेरे सामने नहीं होते, तुम तो कब के पुराने हो जाने थे, रीजन बिंग शेर ने छोड़ देना था, तो आग तो हम ही दे रहे होते बेचारे को आज। तो बस मतलब 10 आग से अगस्त, यानी कि 10 अगस्त को डे रहता है वर्ल्ड लाइन डे। इसके बाद नेक्स्ट आओ 12 अगस्त को डे। अब देखिए आपको पता है ना, पूरी दुनिया का यूथ ऐसा है जो पूरी दुनिया में आग लगाने का दम रखता है, और जनता के तो 12 बजाने से पीछे हटते नहीं हैं। तो पूरी दुनिया का यूथ 12 बजाने का दम और आग लगाने का दम रखता है। तो बस याद रखना 12 अगस्त को डे होता है इंटरनेशनल यूथ डे। अब वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल यूथ डे भी 12 जनवरी को होता है। तो याद रखना देश का यूथ, देखो नेशनल मतलब देश, तो देश का यूथ ऐसा है जो जनता के 12 बजा सकता है, तो 12 जनवरी होगा। और इंटरनेशनल है तो आग लगा के रख देगा, तो आग और 12 ही बजाएगा, तो 12 अगस्त। क्लियर इतनी चीज़ें। अब चलो थीम इम्पॉर्टेंट है इसका। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ के यूथ को अपने एरिया का नॉलेज होता है, लोकल एरिया के। तो हम कहते हैं लोकल यूथ का एक्शन ऐसा है कि एसडीजी क्या, उसके बियॉन्ड भी बड़ी सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डे है 12 अगस्त, दैट इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे। याद कैसे रखें, अपनी आंखों से सबसे बड़ा एनिमल आज तक हमने एलिफेंट ही देखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, एलिफेंट, मान लीजिए कहानी ऐसी है, हमारा खेत में एलिफेंट आ रहा है,
अब एलिफेंट पूरे फसल को खराब करके गया। अब देखिए हमारी फसल के तो 12 बज चुके हैं, ऊपर से देखो फसल इतनी खराब हो गई कि लास्ट में उसमें आग ही लगानी पड़ी है। तो 12 अगस्त कौन सा डे? वर्ल्ड एलिफेंट डे। क्योंकि पूरी दुनिया का 60% का एलिफेंट इंडिया में ही पाया जाता है और इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसे रोकने के लिए और इनका जो है कंजर्वेशन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्लियर? आगे चलते इंडिपेंडेंस डे। ये तो हमें पता है इंडिपेंडेंस डे कब हुआ है आपका? 15 अगस्त 1947 से लेके इस साल तक अगर हम कैलकुलेट करके भी चले तो इस बार कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे था? 79। और हम कह रहे हैं भारत आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नया भारत बनेगा ना। तो इस बार का थीम क्या रखा गया? नया भारत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन डे, अब इसे कैसे याद रखिए? एक इंडिविजुअल कह रहा है भाई पूरी दुनिया में आग लग जाती है अगर इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन ना हो। तो हम कह रहे हैं एक इंडिविजुअल को, नो भाई ह्यूमैनिटेरियन रखिए वरना आग लगने वाला कंडीशन हो जाता है। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब होगा? 19 अगस्त। और थीम क्या है? हम जो है एम्पावर करना चाहते हैं किसको? आपके लोकल कम्युनिटीज़ को। सबसे बड़ी बात, इंसानियत किस में होगा? एक कौम में होगा, कम्युनिटी में। तो हम लोकल कम्युनिटी को ये पावर देने की बात कर रहे हैं कि आपको क्या रखना चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन रखना चाहिए। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब होगा? 19 अगस्त। अब देखिए नेक्स्ट आइए, जो आपका आपने बहुत सारे अपने फ्रेंड देखे होंगे अपने लाइफ में। एक फ्रेंड तो हमारा ऐसा होता है जो फोटोग्राफी का बड़ा शौकीन होता है और वो कहता है मेरी ना फेवरेट फ़ोटो क्लिक करके दो। और हम जितना मर्ज़ी फ़ोटो क्लिक करके दे वो हर फोटो पे ना ही बोलेगा, यस तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको फ़ोटो कैसी चाहिए? उसकी फेवरेट। तो एक इंडिविजुअल हमारा एक ना एक फ्रेंड ऐसा होगा जो बेस्ट टू बेस्ट फ़ोटो चाहता है। तो हर बार फ़ोटो पे क्या कहता है वो? ना ये पसंद नहीं है मुझे। और हमारे मन में वो आग लग रही होती है कि बस ये बेस्ट है। तो याद रखना 19 अगस्त इज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और थीम क्या हो जाएगा? माय फेवरेट फोटो। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्ल्ड मस्कीटो डे। अब देखो मस्कीटो मतलब मच्छर जो होते हैं, हमें पता है बेसिकली जब भी मस्कीटो बाइट करता है हमें फीवर हो जाता है, क्योंकि या तो दो ही बीमारी पता है हमें मस्कीटो बाइट से, या तो मलेरिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है, हो तो बहुत सारे सकते हैं बट हमने डेली यही सुने हैं। तो मस्कीटो से हमने कितनी बीमारियां सुनी होती हैं? 2 बीमारी। और एनर्जी हमारी कैसी हो जाती है? 0। और फीवर होने के बाद पूरी बॉडी आग जैसी हीटन अप हो जाती है। तो फीवर मतलब आग से रिलेट कर सकते हो। तो 20 अगस्त डे रहता है, दैट इज़ वर्ल्ड मस्कीटो डे। और याद रखना मस्कीटो ने काटा, 2 बीमारी अलग से होती हैं, ऊपर से एनर्जी 0, आग अलग से लग रही है, तो रोश तो बहुत आएगा ना। तो पहली बार वो पर्सन जिन्होंने मलेरिया किससे स्प्रेड होता है ये डिस्कवर किया, दैट इज़ रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोश ही याद रखना। और इन्होंने पहली बार ये बात कही कि मलेरिया जो है हमेशा फीमेल मस्कीटो से होता है, जिसे एनोफिलीज कहते हैं। ठीक है, बस ये 2 बातें याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, अगर मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ तो इसका मतलब पूरी दुनिया को आग तो लगेगी ही ना, ऑब्वियस है। और मैं कह रही हूँ अगर कोई चीज़ करना है तो एजुकेशन और हर चीज़ की अटेनमेंट करते करते कितने की उम्र हो जाती है? 21। आपको पता है ना, हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी कितने की एज में बनाते हैं? 21। तो मैं कह रही हूँ अब मुझे ना बिजनेस वुमेन बनना है, एंटरप्रेन्योर, तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। और बिजनेस वुमेन बन के पूरी दुनिया में नाम होगा तो आग तो लगेगी ना। तो 21 अगस्त को डे होता है, दैट इज़ योर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे। इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि नई नई जॉब क्रिएट हो और नए नए तरीके से जो है आपका वर्ल्ड वाइड लोगों के बिजनेस सेट हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। देखिए जब एक बार बच्चा ना अडल्ट हो जाता है, 21 का हो जाता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि भाई वैसे 21 की उम्र के अगर हम हो जाए ना तो हमें सीनियर सिटीज़न की बात पसंद नहीं आती। बात भी सही है, क्योंकि एक एज गैप भी हो जाता है। तो हम कह रहे हैं सीनियर सिटीज़न की बात हमें पसंद नहीं आ रही, ऑलरेडी मेरी उम्र कितनी है? 21। मैं मैच्योर्ड इनफ हूँ, बिजनेस वुमेन बन सकती हूँ, तो बहुत कुछ बन सकती है, हमारी थॉट होता है। और वहीं पे हम कह रहे हैं
मन में क्या लगती है आपके? आग, कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बट जो सामने वाला कह रहा है वो भी एक्सपेक्टेशन में सही है। बट याद रखिएगा 21 अगस्त डे इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। अब इसका थीम याद रखना है। तो हम क्या किस बारे में बात करें? सीनियर सिटीजन। और आजकल सीनियर सिटीजन के साथ सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं हमें? एल्डरली लोगों की वॉइस, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। तो हम कह रहे हैं कि एम्पावर करेंगे, उनकी वॉइसेस जो है फ्यूचर में जो है लोगों के काम आएगी। बोलते हैं ना, बुज़ुर्गों की वाणी ज़िंदगी बनाती है, तो बस वही बात है। तो हमारा फ्यूचर उन्हीं की ही वॉइस पे चलेगा। फिर भी मन में आग तो लगती ही है। तो 21 अगस्त। नेक्स्ट आइए, अब आप सबको पता है जो पर्सन टेररिज्म का शिकार होगा, बेचारे के मन में आग तो लगेगी ना, और वो आग कभी शांत भी नहीं होने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि वो डर हमेशा रहेगा। तो हम कह रहे हैं जो विक्टिम है बेचारे टेररिज्म के, उनको क्या देना है? सम्मान देना है, और उन्हें याद दिलाना है कि आप बहुत ब्रेव इंसान हो। तो ये सब इनिशिएटिव लेने के लिए ज़िंदगी में मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 21। और वो टेररिज्म के शिकार है तो मन में आग तो बड़ी लगती होगी ना। काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने मिस किया होगा, काफ़ी सारे लोगों को लूज़ किया होगा इस पर्टिकुलर अटैक की वजह से। तो ये याद रखना 21 अगस्त का डे भी। मद्रास डे इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आ जाओ डे नेशनल स्पेस डे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब ये समझते हैं नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। देखिए, इंडिया ने ना, इसरो ने एक मिशन प्लान किया था जिसका नाम था चंद्रयान, दैट इज चंद्रयान 3। ठीक है, अब आप ये देखो, चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट आपका स्पेस में गया। क्लियर? हर दूसरे तीसरे पर्सन को ये बात पता है, एक को नहीं, हर दूसरे तीसरे बंदे को पता है ये बात कि हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल स्पेसक्राफ्ट था। रीज़न भी, पूरी दुनिया का इकलौता देश इंडिया बन गया जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग किया मून पे, वरना किसी ने नहीं किया। और आज तक मून में 5 ही देश गए हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और जापान। हम 4th कंट्री थे, और साउथ पोल पे जाने वाले हम पहले देश हैं। तो अब देखो, हमारा स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल हो गया, तो हर दूसरे तीसरे पर्सन को पता है। अब कोई स्पेसक्राफ्ट अगर स्पेस में जा रहा है तो लॉन्च होते टाइम कितनी आग रिलीज़ करता है वो, तो आग से क्या हो जाएगा? अगस्त। तो 23 अगस्त 2023 वो डेट था जिस दिन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग किया था मून पे, और इसी दिन को हम मनाते हैं एज अ नेशनल स्पेस डे। पहली बार स्पेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आर्यभट्ट ने दी थी, और वहाँ से हम गगनयान मिशन तक गए हैं। और गगनयान मिशन किससे डील करता है? स्पेस से। और यहाँ पे जो है आपके इस बार एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे, इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन भेजे, वो भी कितने? 4। उसी में से एक शुभांशु शुक्ला थे। क्लियर? इसीलिए याद रखना, थीम में वर्ड क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट टू गगनयान। ठीक, नेक्स्ट आओ। अच्छा, एक थीम नहीं करी हमने, रिमेम्बरेंस डे। हाँ, टेररिज्म के शिकार हैं तो हम उनको क्या कह रहे हैं? हम सब एक है, उम्मीद रखिए। तो यूनाइटेड बाय होप, इसका थीम नहीं भूलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, विमेन इक्वालिटी डे। ये दोनों डे इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में सारा ही इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। विमेन इक्वालिटी डे, विमेन हमेशा किस पोजीशन पे होनी चाहिए थी? 1, पर हम हमेशा विमेन्स को किस पोजीशन पे रखते हैं? 2। तो दूसरे पोजीशन पे रखते हैं हम किसको? विमेन्स को। विमेन्स में वर्ड गिनो ज़रा, कितने हो गए? 6। तो हम चाहते हैं विमेन नंबर 1 पे हो, पर रखा दूसरे पे जाता है, और वहीं पे हम कह रहे हैं विमेन्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आग लगने वाली कंडीशन तो सबके अंदर होती है। तो याद रखिएगा, आग से अगस्त, तो 26 अगस्त जो डे रहेगा दैट इज़ विमेन्स इक्वालिटी डे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट डे इम्पॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और क्यों है? क्योंकि इस बार ये पहली बार ही मनाया जा रहा है, पहली बार डेजिग्नेट किया है। तो अब देखते हैं याद करते कैसे। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन ना बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो हर दूसरा तीसरा पर्सन, सब मेंबर समेत ये बात समझा रहा है कि आयुर्वेदा इज़ बेस्ट। तो 23 सितंबर आयुर्वेदा डे, और इसका थीम और भी अच्छा, आयुर्वेदा ना केवल पीपल बल्कि प्लानट के लिए भी अच्छा है। तो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट हो जाएगा यार।
चलो आगे चलते हैं। अब देखिए ये डे भी आपका थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कर लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब देखिए ये डे नहीं था, इस बार इसे जो है वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है। अब ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका स्टार्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी की याद में, और सबसे बड़ी बात इस दिन को मनाया जाता है तो इसके अंडर एक मिशन लॉन्च किया था जिसको कहते हैं फिट इंडिया मिशन। क्लियर इतनी चीज़ें। और फिट इंडिया मिशन इंडिया में लॉन्च हुआ था 2019 में। और ये डे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये याद रखिएगा फिट इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ, 2019। अब अगला डे तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आइए। देखो आपको पता है ना, दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में हुई, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हुई। तो जब भी दो देशों के बीच में पंगा होता है ना, वो सबसे पहले धमकी यही देते हैं न्यूक्लियर वॉर करेंगे। तो हम कहते हैं ना भाई, ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए ना। हम कहते हैं दो देशों के बीच, नो भाई न्यूक्लियर वॉर मत करो, कल को तुम्हें ही लॉस नहीं सबको लॉस हो जाएगा। तो याद रखना, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं दो आपकी कंट्रीज़ को नो न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, आग बरसेगी पूरी दुनिया में। अगर न्यूक्लियर वेपन एक बार आपके जो है इंजेक्ट होंगे तो आप ये देखो कितनी ज़मीन को डैमेज होगा, अर्थ को कितना डैमेज होगा। तो हम कह रहे आग जैसा कंडीशन हो जाएगा पूरा दुनिया में। तो 29 अगस्त को एक डे होता है अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और ये दिन आपको मनाना कब से स्टार्ट किया, नो मतलब 2009 से। आगे चलते हैं। पहला नहीं पढ़ना है, अगला हम करेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। अब इसे कैसे याद रखें। देखिए इंडस्ट्री की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री। अब आपको पता है इंडस्ट्री में किस किस का लेना देना होता है, ओनर, ठीक है। ओनर का रिलेशन किससे होगा, आपके जो आपके अदर्स वर्कर इसमें काम करे तो ओनर हो गया, वर्कर हो गया और उसका प्रोडक्शन हो गया, तीन ही चीज़ तो होता है। तो हम कह रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री में काम कितनी चीज़ों का है, तीन ही चीज़ों का है। बट स्मॉल है तो पूरी दुनिया में इमेज कैसा चल रहा है इस टाइम पे, ज़ीरो। और याद रखना सामने वाला अगर कोई इनका राइवल है तो उसे आग तो लगेगी ना, ये डेवलप कर रहा है। तो याद रखना नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाते हो आप, 30 अगस्त को। क्लियर इतनी चीज़ें। अब देखिए पहली बार 11 और 2000 की पॉलिसी के बाद जो इसे मनाना हमने स्टार्ट किया। एक्चुअल में स्मॉल इंडस्ट्री को लेके पॉलिसी 2000 में आए थे और उसके बाद इसे मनाना 2001 ऑनवर्ड स्टार्ट किया है। तो इसी के साथ अगस्त के डेज भी हमारे डन हो गए। एक बार मैं सारी रिवीजन करवा देती हूँ ताकि हमारी ये चीज़ें डन रहें। याद रखना सितंबर में 1 से 7 सितंबर न्यूट्रिशन वीक, कोकोनट के 2 बेनिफिट भूलना नहीं, 2 सितंबर। उसके बाद लिटरेसी डे नहीं भूलना है, लिटरेसी में वर्ड है 8 सितंबर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विजय, एक एक को चाहिए सब मेंबर के साथ, दिग्विजय दिवस। फिर उसके बाद इतने ही सितंबर से अगस्त पे आते हैं। पूरी दुनिया में आग पहला काम लगाएगा वर्ल्ड वाइड वेब डे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हीरो बनने की कोशिश, हिरोशिमा। और हमने पढ़ा 4, 5 के बाद 6 अगस्त। उल्टा किया ना, 9 अगस्त नागासाकी डे। हैंडलूम हाथ से बनाना है सबके साथ, दुनिया को आग लगेगा, 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे। संस्कृति है हमारा, संस्कृत डे, लोग नो कहते आग लग जाती है, 9 अगस्त। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा दोस्त कह रहा था भाई कल मेरे को लाइन मिला, यानी कि वर्ल्ड लाइन डे 10 अगस्त। और सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। क्लियर इतनी चीज़ें। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, 12 अगस्त को 2 दिन इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूथ डे और एलिफेंट। यूथ पूरी दुनिया के 12 बजा सकता है और याद रखना आग लगाने का दम तो पूरी दुनिया में रखता है, 12 अगस्त। एलिफेंट फसलों के 12 बजाता है, बाद में आग ही लगाना पड़ता है, 12 अगस्त। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो हमारा एक दोस्त फोटोग्राफ को लेके ना ही बोलता है हमेशा, तो 1 और 9 19 हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमने आई गेस 21 करा, जिसमें हमने कहा वो चीज़ याद करेंगे जो बेचारे विक्टिम हो गए हैं, किसके, टेररिज्म की। तो यूनाइटेड है, होप है मन में। और सीनियर सिटीज़न 21 अगस्त को ही होता है। इसके बाद स्पेस डे याद रखेंगे, हर दूसरे तीसरे पर्सन को पता है, 23 अगस्त। क्लियर। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट डे याद रखना था हमारा 30th नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। 2000 में पॉलिसी आया
और 2001 से इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो रहा है। जुलाई झेलने से बना सकते हैं, सितंबर सब मेंबर से बना दिया, अगस्त आग से बना दिया, और जुलाई को झेलने से बना देते हैं। देखिए एक पेशेंट ना बड़ी बहुत रिजिड कंडीशन को झेल रहा होता है जब वो बीमार होता है, तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि जिसे उसे झेलना ना पड़े, तो उसको झेलने से बचाने वाला एक ही इंडिविजुअल है, वो है डॉक्टर। तो डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है कि उसका पेशेंट को झेलना ना पड़े। तो पहला मतलब एक झेलने से जुलाई, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे रहता है। और डॉक्टर इतना मतलब पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं कि वो बेचारों की शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी बेचारे, क्योंकि वो हमेशा किसके पीछे रहते हैं? मास्क। तो थीम में ढूंढोगे बिहाइंड द मास्क। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई को एक और डे होता है, दैट इज़ योर जीएसटी डे। अब कैसे याद रखें? एक इंडिविजुअल कह रहा है झेलना पड़ेगा। अगर सरकार को टैक्स नहीं दिया, सरकार को एक टैक्स बड़ा पॉपुलर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कहते हैं ऐसे नहीं एक साथ दे दो, अगर एक साथ नहीं दिया तो झेलोगे। तो याद रखना जीएसटी इंट्रोड्यूस इंडिया में किस साल में हुआ? एक साथ मतलब 2017, एंड डेट इज़ 1 जुलाई। नेक्स्ट आइए एसबीआई फाउंडेशन डे। देखो एसबीआई की थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी। शुरुआत में एसबीआई में 3 बैंक मर्ज हुए थे। एसोसिएशन याद रखोगे बीबीएम, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक मर्ज हुए थे और यहाँ पे जो है नाम पड़ गया था इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक बन गया था आपका इन 3 बैंक को मर्ज करके। अब देखिए इसे विद द पैसेज ऑफ टाइम नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एसबीआई में वर्ड 3 आते हैं तो ऑब्वियस है नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 5। 2 बार 5 लिख दो, 1955। तो याद रखना एसबीआई बना कब है? 1955। अब बात यह है कि जनता को झेलना ना पड़े, इसीलिए तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा, वरना इंपीरियल बैंक तो हमारा इंडियन नेम जैसा लग नहीं रहा था। तो इसीलिए पहली प्रायोरिटी झेलना ना पड़े, इसीलिए एसबीआई नेक्स्ट ऑड नंबर कितना? 5। 1 जुलाई 1955 को बना। इस बार इसने अपनी 70th एनिवर्सरी मनाई है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और यहाँ पे कह रही हैं कि इनके पास एसबीआई के पास कितना असेट है? 61 ट्रिलियन रुपीस। तो इसका मतलब बहुत बड़ा बैंक है। असेट मतलब प्रॉपर्टी इतने का 61 ट्रिलियन का। तो ये भूलना मत, क्योंकि अभी ये डे मनाया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द असेट वैल्यू ऑफ एसबीआई। तो याद रखना 61 ट्रिलियन। डॉलर भी याद मत रखना, और जानबूझ के डॉलर लिखेंगे, डॉलर नहीं रुपीस है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। डे इंपॉर्टेंट है पर याद कैसे रखें? याद रखने का एक कॉमन ट्रिक याद रखते हैं। कैसे? अब देखिए स्पोर्ट्स में ना कितने बंदों के बीच में गेम होता है? 2 ही। और कितनी टीम के बीच में हो सकता है? 2। ज़्यादा के बीच में तो नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं स्पोर्ट्स में कितने आपके जो है पर्सन के बीच में गेम हो सकती है? 2। और बेचारे ऐसे कंडीशन से झेल रहे होते हैं ना कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और उस सब चीज़ों की कवरेज हमें घर घर तक आ रही, किसकी वजह से? जर्नलिस्ट की वजह से। तो याद रखना 2 पर्सन के बीच में गेम चली हुई है, बेचारे झेल रहे हैं इस टाइम कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और वहीं पे जर्नलिस्ट ने सारी न्यूज़ कवर कर ली। तो याद रखना वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और चैंपियन कैसे गेम खेल रहे हैं आपकी? फेयर। और उसमें रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा काम होता है। हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसकी एक एक हाईलाइट हम तक आ रही है, तभी तो हम देख पा रहे हैं ना, तो इसीलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट डे आइए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कोऑपरेट अगर किसी के साथ करना है ना, पूरी पावर के साथ करना पड़ता है। पावर मतलब 5। पावर कब बनती है? जब मुट्ठी बनती है। तो हम कह रहे कोऑपरेट करना है ना तो पूरी पावर से करो, ताकि पर्सन को झेलना ना पड़े। तो पावर मतलब 5, झेलना ना पड़े, 5 जुलाई। और उसके साथ क्या करने की ज़रूरत है? कोऑपरेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 5 जुलाई। हम कह रहे हैं जो कोऑपरेटिव्स है ना, वो ऐसे सल्यूशन दें जो कैसे रहें आपके? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होता है।
इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हम कह रहे हैं कोऑपरेटिव ऐसा सोल्यूशन दे कि बेटर क्या रहे आपका वर्ल्ड। तो 5 जुलाई को डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट डे। ये हमारे साथ थोड़ा डील करेगा क्योंकि बैंक्स भी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए फंडिंग करता है। तो हम पूरे दुनिया में कैसे इलाकों की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रूरल। अगर देखो रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों का डेवलपमेंट करना है तो एक कदम आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना इनको। तो 5 में 1 जोड़ो कितना होता है 6। और हम कह रहे हैं अगर डेवलपमेंट नहीं करे तो बेचारे झेल रहे हैं ना, डेवलपमेंट प्रोसेस ही नहीं है। और झेलने से कौन सा महीना हो जाएगा, जुलाई। 6 जुलाई को डे हो जाएगा वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट डे है बायो प्रोडक्ट डे, इसे आप छोड़ सकते हो। इसके बाद जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आना चाहिए। एक पर्सन पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है और झेलना तो पूरी दुनिया को पड़ता है ना। 1 और 1 कितना हो गया 11। झेलने से जुलाई डे हो जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हम कह रहे हैं कि हमारे कैसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, यंग पीपल की। और वो जो है क्या करेंगे, एक फैमिली क्रिएट करेंगे जो कि उनके अकॉर्डेंस में होगी। तो बस इसमें कुछ नहीं, यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज, ये 2-3 वर्ड याद रखना, आपको थीम याद रह जाएगा। हॉर्स डे हमें याद नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो है आपका ये डे है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। देखो एक पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि यूथ में अगर स्किल्स ना हो ना तो उसे झेलना तो पड़ता है। तो यूथ और स्किल्स में कितने वर्ड आते हैं, 5। तो एक पर्सन को पता है यूथ में अगर स्किल्स ना हो तो झेलना पड़ता है। तो 15 जुलाई को डे रहता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और आज की डेट में ज़माना कैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में कैसा टाइम चल रहा है, डिजिटल स्किल्स का। तो थीम में ज़्यादा कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल वर्ड ढूंढोगे आप। आगे चलते हैं। अब ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसमें से आपने जो है एक डे करना है, दैट इज़ वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। देखिए जस्टिस ना मिले ना तो लोगों को झेलना पड़ता है, और खतरा बड़ा ना, खतरा 17 एक जैसा है। तो 17 जुलाई। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाओ, नेल्सन मंडेला डे। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चलता है रंग भेद, ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो दिक्कत तो बड़ा हुआ होगा। तो झेला भी इन्होंने, पूरा ज़िंदगी है झेलना, मतलब जुलाई। पर इन्होंने कहा था एक बार बस मैं 18 का हो जाऊँ, अडल्ट हो जाऊँ तो बस सारा काम हो जाएगा। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे रहेगा। नेक्स्ट आओ चेस डे। चेस में 2 पर्सन की गेम है, झेल दोनों रहे हैं, जीतेगा कौन, पर एक चाल से वो कैसे हो जाते हैं 0। तो 20 जुलाई को डे होता है आपका कौन सा, वर्ल्ड चेस डे, क्योंकि इस दिन चेस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिडे बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट आओ इंटरनेशनल मून डे। अब देखो मून को अच्छे से देखो, मून में कितने 0 आते हैं, 2। तो मून में 2 0 आते हैं, तो 2 0 कितना हो गया 20। अब देखो रात में चीज़ें हमें क्यों दिखती है, क्योंकि मून की लाइट की वजह से, और वो ना आए तो हमें भी तो झेलना पड़ेगा ना। तो 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे रहता है, और इसलिए मनाते हैं इसको क्योंकि अपोलो 11 मून लैंडिंग, पहली बार मून पे सक्सेसफुली एक स्पेसक्राफ्ट लैंड किया था, दैट इज़ अपोलो 11। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है हमें करना है नाबार्ड फाउंडेशन डे। अब देखो नाबार्ड, सबसे पहले तो देश आता है, देश के बाद क्या आता है, स्टेट। और नाबार्ड जो है ग्रामीण इलाकों को जो है क्या करता है, फंडिंग, एग्रीकल्चर, रूरल एरिया की डेवलपमेंट। तो रूरल एरिया तो स्टेट में होता है ना, स्टेट का कौन सा नंबर, दूसरा। स्टेट में जाके डेवलपमेंट करता है ताकि उनको झेलना ना पड़े। तो 22 जुलाई को डे रहता है नाबार्ड फाउंडेशन डे। नेक्स्ट डे पे आ जाओ, ब्रॉडकास्टिंग डे। अब देखिए न्यूज़ चैनल जब भी हम देखते हैं ना, जो 2-3 फेमस न्यूज़ होती है ना वो हर चैनल में चलती है। तो 2-3 न्यूज़ तो ऐसी होती है जो हर चैनल में ब्रॉडकास्ट होती है,
क्योंकि उसमें ये कंडीशन है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा झेली जा रही है वही बताएगा। 2-3 मतलब 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे रहेगा। इसके बाद आपने ये दोनों ही दिन आपने नहीं करने, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपने करना है कौन सा, इनकम टैक्स डे। देखिए इनकम मतलब कितने के बीच में, 2 के बीच में। कैसे इनकम टैक्स जाता है, कैसा डायरेक्ट टैक्स है, मैं सीधा सरकार को पे करती हूँ, 2 लोगों के बीच में लेन देन। और वैसे ही आप देना क्या चाहते हो टैक्स, बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है 4 दिन की, तो याद रखना 2 का 2 गुना कर दो, कितना हो गया 4। नहीं पे किया तो झेलना पड़ेगा। तो याद रखना इनकम टैक्स डे कब होता है, 24 जुलाई। एक्चुअल में इंडिया में इनकम टैक्स वर्ड 1860 में आया, और उसके बाद अभी न्यूज़ में चल रहा था एक्ट, दैट इज़ योर इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट जो है 1861 का है, इसे अपडेट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। अब जून का फेज़ है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 मिनट आप रेस्ट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, 2 फर्स्ट स्लाइड है, चलो कर ही लेते हैं इसको। 2 ही है स्लाइड, जून तक हो जाएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें थोड़ी सी बची हुई डेट्स एंड डेज है और अपॉइंटमेंट इसलिए करवा दें, ठीक है। तो एक बार अपॉइंटमेंट कर देना, आपका वो हो जाएगा सारा, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ जिसको हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और बोलते हैं ना, जुनून होता है एक हर पर्सन में कि हाँ यार ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो याद रखना सबसे पहली चीज़ जिसकी आप पूरे जुनून से रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर पेरेंट्स। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब होता है, 1 जून को। अब इसके बाद दूसरा डे मिल्क डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहा है पेपर में। तो याद रखना सबसे पहली चीज़, मदर हमें सुबह उठ के क्या कहती है, बेटा दूध पी लो, वरना आपको पता है ना बहुत सारी सफरेज हो जाओगे। और आप लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ को झेलना पूरा लाइफ टाइम पड़ता है, तो झेलना जून के साथ भी लिंक हो रहा है। तो 1 जून, तो डे कौन सा रखेंगे, वर्ल्ड मिल्क डे। तो देखिए हम किसकी पावर जो है रिलेट करना चाह रहे हैं, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं पावर किसकी, डेयरी की। तो यहाँ तक ही आज करते हैं, इससे आगे नहीं करते हैं, ठीक है। तो जून और मई के डेज रह जाएंगे, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।